हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, केवल आपके एग्जाम के 2 दिन शेष रह गए हैं। उम्मीद है आप अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे और उसी शानदार तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हम आपके लिए वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आए हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने 2 यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर ली थी। पहली वीडियो में अपन ने बात की थी यूनिट नंबर फर्स्ट आयनिक सॉलिड के शॉर्ट क्वेश्चन की, और दूसरे वीडियो में अपने बात की थी यूनिट नंबर सेकंड कोवलेंट बॉन्ड के शॉर्ट क्वेश्चन की। आज बच्चों उसी सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट नंबर थर्ड सॉलिड स्टेट के अपन शॉर्ट क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये सभी वीडियो आपके रिजल्ट को और शानदार बनाने में मदद करने वाली है। बस आपको क्या करना है, हमारा साथ बनाए रखना है, हम पर ट्रस्ट रखना है कि जो काम हम आपके लिए कर रहे हैं वो काम हम अपने दिल से कर रहे हैं। यहां किया गया काम ना वो आपके लिए हमेशा कारगर साबित होने वाला है। ऐसे फिजूल में वीडियो नहीं बना रहे हम कि बना दिया, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरा एनालिसिस करके इन क्वेश्चंस को छांटकर आपके लिए ला रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे और आप कहो कि हां ये तो सर ने हमें समझाए थे। तब आपका ट्रस्ट 5 गुना या 100 गुना या 20 गुना जितना बढ़ेगा वो हमारे लिए विश्वास बनने वाला है। और उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए आओ बच्चों इन क्वेश्चंस को भी अपन सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? पहला क्वेश्चन है आपके पास कैसा क्रिस्टल है बेटा? घनीय क्रिस्टल है, और उस घनीय क्रिस्टल में सममिति तल, सममिति अक्ष और सममिति केंद्र होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है ये बात आपसे पूछी गई है। तो सुनिए ना, फिर क्या सोचना है। सबसे पहले बेटा आपसे क्या पूछा गया है? सममिति तल पूछे गए हैं। तो याद रखना बेटा, सममिति तल घन में होते हैं 9। मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूं और प्लेन ऑफ सिमेट्री 9 होते हैं। दूसरा मैं बात कर रहा हूं बेटा सममिति अक्ष की, और सममिति अक्ष को कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं बेटा 13 घन में। तीसरी मैं बात करता हूं सममिति केंद्र की बात करता हूं, और सममिति केंद्र सेंटर ऑफ सिमेट्री घन में होते हैं बेटा। तो आपके पास तीनों आगे। सममिति तल तो कितने? 9, सममिति अक्ष 13 और सममिति केंद्र 1। लेकिन बेटा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ ले कि इसी घनीय क्रिस्टल में आपसे पूछ ले सममिति तत्व पूछ ले। अब तल नहीं है बेटा, अब तत्व है, सिमेट्री एलिमेंट पूछे गए हैं। तो कुछ नहीं करना बेटा, सभी को जोड़ देना। 13, 9, 22 और 1 23। तो कुल सममिति तत्व कितने रहेंगे? 23 रहेंगे। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, कैसा है क्रिस्टलीय और कैसा है अक्रिस्टलीय, इनसे क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो यार बेटा मैंने आपको पढ़ाया था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, उन्हीं के बारे में दो बातें लिखनी है। तो मैं यहां बात करूंगा सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस की, और यहां बात क्रिस्टलीय ठोस की। कुछ नहीं, बस दो अंतर लिख दो। 2 नंबर में तो पूछा जा रहा है, बस 2 बातें लिखनी है। क्या लिखना है? सबसे पहली बात यहां लिखनी है कैसी ज्यामिति होती है? निश्चित ज्यामिति होती है। ये लीजिए, तो क्रिस्टलीय पदार्थ या क्रिस्टल ठोसों की निश्चित ज्यामिति। तो इधर क्या लिखोगे? फिर इधर लिखोगे अनिश्चित ज्यामिति। तो उसमें कौन सी आफत आ गई? लिख देना अनिश्चित ज्यामिति होती है। ये लीजिए। ओ लिखना चाहो, दूसरा अंतर लिखना चाहो तो दूसरा लिख दो कि इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है बेटा? नियमित होती है, नियमित होती है। जबकि इधर क्या लिखोगे? फिर यहां कैसी आ जाएगी? अनियमित आ जाएगी। ये लीजिए,
तो यहां पूरा लिखना है कि क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामिति होती है, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, और लिखना चाहो तो इनको वास्तविक ठोस कहते हैं। तीन तीन बातें खूब है यार 2 नंबर में। इधर अक्रिस्टलीय ठोस है, अनिश्चित ज्यामिति होती है तथा इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। तीसरा लिखना चाहो तो इनको कहते हैं अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं इनको। तीन तीन बातें होगी, काफी है, तात्पर्य पूछ रहा है बस आपसे, डिटेल थोड़ी मांग रहा है आपसे, पूरी कॉपी इसमें थोड़ी भरोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा, कौन है फलक केंद्रित जालक है? इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब कहते हैं। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इस पुस्तिका में क्या पूछी गई बेटा, कणों की संख्या पूछी गई है कि एफसीसी की एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी है। तो सुनो निकालते कैसे, एफसीसी में उपस्थित क्या कह रहा हूं बेटा, कणों की क्या ज्ञात करनी है, आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, 1/8 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 6, कर लो सोल्व बेटा इसको। 8 8 1 गुणा 1 आ जाएगा, ये लीजिए। 2 3 6 3, 1 + 3 कितनी होगी बेटा, तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है बेटा। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट की बात करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या कहा है बेटा, समदैशिकता, और क्या समझानी है, विषमदैशिकता आपको समझानी है। तो समदैशिकता को सुनो बेटा, मैंने कहा है कुछ कैसे गुण बेटा, भौतिक गुण, कुछ भौतिक गुण जैसे मैं लिखता हूं बेटा, पहला भौतिक गुण है अपवर्तनांक, दूसरा है आपके पास तनन, तीसरा है आपके पास बेटा वैद्युत चालकता आदि के क्या देखने बेटा आपको, मान, और वो मान सभी दिशाओं में बच्चों क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे। तो आपको कहना है ऐसा गुण क्या कहलाता है, समदैशिकता कहलाता है। जबकि बात किसकी करें, विषमदैशिकता की, आप लिख देना, सेम बात लिखनी है। कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, तनन, वैद्युत चालकता आदि के मान सभी दिशाओं में अब क्या प्राप्त होंगे बेटा, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। और जब भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाएं तो विषमदैशिकता, समान प्राप्त हो तो समदैशिकता, सोचना ही नहीं है कुछ। चले बेटा आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपके पास एक तल है और तल के आपको क्या दिए गए हैं, वो इस पैरामीटर दिए गए हैं। तो इनके क्या ज्ञात करने हैं, मिलर सूचकांक या मिलर प्रतीक ज्ञात करने। और मेरा यकीन मानिए बेटा, अगर छोटा क्वेश्चन आए या बड़ा क्वेश्चन आए, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, मिलर प्रतीक पूछा गया है। तो मिलर प्रतीक को ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले वो इस प्रतीक चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा, सबसे पहले बेटा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वो इस प्रतीक। सर ये रहे वो इस प्रतीक, बेटा वो पैरामीटर है, प्रतीक नहीं है। प्रतीक इन्हीं में मिल जाएंगे आपको। कैसे मिलेंगे, ए बी सी, इनके जो गुणज अंक होंगे जिनसे ये गुणा है वो ही क्या कहलाते हैं, वो इस प्रतीक कहलाते हैं। तो एक के साथ गुणा क्या है, एक ही तो है, तो यहां 1/2, 2/3, और यहां क्या है बेटा, ये क्या हो गया बेटा, वो इस प्रतीक हो गए। और जब आपको वो इस प्रतीक मिल गए तो आप आसानी से मिलर प्रतीक भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करना है मैं सिखा दूंगा। वो इस प्रतीक आपको मिल गए, जो गुणज अंक हैं वो इस प्रतीक हैं। तो सुनो, इन वो इस प्रतीक का क्या करना है बेटा, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब है इनको उल्टा करना है। उल्टा करोगे तो सुनो, 2/1, 3/2, 1/∞, यही तो होगा। अब बेटा इनको ना एक छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना है। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी छोटी संख्या से गुणा करना है,
तो कुछ नहीं करना, यहां एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा वही छोटी से छोटी संख्या आपके पास रहने वाली है। तो यहां एलसीएम कितना आया, 2 आया बेटा, तो गुणा करना 2/1 गुणा 2, कोमा 3/2 गुणा 2, और यहां 1/इनफाइनाइट का तो सबको पता है बेटा कितना होता है, 0 होता है। तो 2 दुआ कितने हो गए बेटा, 4, 3 दुआ 6, लेकिन भाग 2 का कितना आया, 3, और यहां कितना आया, 0। हाँ, जो मिलर सूचकांक या प्रतीक रहने वाले हैं वो आए हैं 4, 3, 0। ऐसे आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ बेटा। क्या कहा है बेटा, सममिति तत्वों से क्या तात्पर्य है? तो यहां लिखूंगा बेटा कि वह रेखा कहा है बेटा, बिंदु जो किसी पदार्थ की सममिति या क्या कहा है बेटा, संरचना की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, सममिति के तत्व कहलाते हैं। क्लियर यहां तक की बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा। क्या पूछा गया है बेटा, सममिति का केंद्र पूछा गया है। तो यहां लिखूंगा वह केंद्र जिस पर कोई पदार्थ दो समान भागों में हो जाए बच्चों, विभाजित हो जाए, ऐसा केंद्र कौन सा कहलाता है बच्चों, सममिति का केंद्र कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फलकों के 22 प्रतीकों को मिलर अंकों में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो एक एक को कर लो बेटा। पहले आप वॉइस निकालो, वॉइस के बाद मिलर निकालना है। तो सुन लो ना अच्छे से, इसके निकालो बेटा। क्या आएगा, वॉइस 1, 2, 1, ये तो वॉइस हो गए। मिलर ज्ञात आपको करने हैं, तो 1/1, 2/1, 1/1। अरे हाँ की ना बेटा, अरे इनका व्युत्क्रम ही तो करना है, सॉरी, इनका व्युत्क्रम करोगे तो 1/1, 1/2, 1/1। अरे ये नीचे जाएगा ना बेटा, वो गलती से हो गया था, सॉरी उसके लिए। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो एलसीएम ले लो। ये तो कौन से हो जाएंगे, वॉइस प्रतीक हैं, कन्वर्ट किस में करना है, मिलर में। एलसीएम लो 2, तो 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 2, 1/1 गुणा 2। छोटी से छोटी संख्या एलसीएम है, उससे गुणा कर दिया। कितना है बेटा, 2 आया। यहां कितना है बेटा, 1, यहां 2। ये हो गए इनके कौन से अंक बेटा, मिलर अंक हो गए। इसके लिए नेक्स्ट के लिए ज्ञात कर ले, नेक्स्ट के लिए ज्ञात कर ले बेटा। जल्दी से इसको हटा रहा हूं, सुन। नेक्स्ट के लिए क्या होगा बेटा, इसके लिए ज्ञात करो। इसके लिए क्या होगा, वॉइस ज्ञात कर पहले। 2, 1, इनफाइनाइट। व्युत्क्रम कर ले, 1/2, 1/1, 1/इनफाइनाइट। एलसीएम फिर से दो, तो 1/2 गुणा 2, 1/1 गुणा 2, ये 0 हो जाएगा। इसको सोल्व कर ले, इसका मान 1, इसका मान 2, इसका 0। ये मिलर अंक आ गए इसके, कुछ नहीं सोचना है, इसको भी हटा दे, ये ले। नेक्स्ट वाले की ज्ञात कर ले बेटा, आफत आ रही है। नेक्स्ट वाले का ज्ञात कर ले, कितना आएगा, 1, 1/2, 3/2, वही हो गए। मिलर ज्ञात कर ले, व्युत्क्रम कर दे, 1/1, 2/1 और 2/3। एलसीएम 3 आएगा, ले ले फिर। 1/1 गुणा 3, 2/1 गुणा 3 और 2/3 गुणा 3। अरे हाँ की ना, तो कर लेना बेटा सोल्व इसको। यहां से 3 आएगा, यहां से 3 दुआ 6 आएगा, यहां से 3 दुआ 6, लेकिन बटे में 2 है तो 2 आ जाएगा। ये इनके मिलर अंक हो गए। अब नेक्स्ट की बात कर ले बेटा, क्या सोचना है यार ऐसा, ये ले। नेक्स्ट की बात करूं इसकी, तो सुन बेटा ध्यान से। सी है, यहां 2, यहां -3, यहां -3। क्लियर है बात? व्युत्क्रम कर ले बेटा इनका, 1/2 -1/3 -1/3। एलसीएम इसका 6 आएगा बेटा, 6 आएगा तो 1/2 गुणा 6, 1/3 गुणा 6,
1/3 गुणा 6, 6 में 2 का भाग देगा बेटा 3 आएगा, यहां 2 आएगा, लेकिन दोनों के साथ माइनस माइनस है, और जब भी माइनस आए तो आप बार लगा दो बेटा। ये लीजिए, क्या नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, जब भी मिलर में आपको माइनस मिले आप उस पर क्या लगा दोगे बेटा, बार लगाना है। ऐसे आप परिवर्तित कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्या है बेटा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए आपको क्या चाहिए, गलन वक्र चाहिए। तो क्रिस्टलीय के लिए देख बेटा, यहां आपको जो गलन वक्र खींचना है वो आपको खींचना है समय और किसमें बेटा, ताप में खींचना है। जब आप ये खींचोगे तो बात को समझना अच्छे से। ये लीजिए, ये तो किसके लिए बेटा, क्रिस्टलीय के लिए, जबकि मैं बात करूं क्रिस्टलीय के लिए तो फिर से समय और आपको किसमें खींचना है, ताप में खींचना है, तो ये आ जाएगा। ये अक्रिस्टलीय ठोस के लिए है और वो वाला क्रिस्टलीय ठोस के लिए है। जल्दी से बनाओ फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, एक क्रिस्टल तल कौन सा है, XYZ अक्षों को 3A 4B 2C काटता है, तो इनके लिए मिलर सूचकांक या मिलर प्रतीक ज्ञात करने हैं। तो कुछ नहीं है, जो संख्या है उसको लिखो पहले, 3 है बेटा, 4 है बेटा, 2 मिलर सॉरी वो इस प्रतीक हो गए, इनसे तो बनाना है, व्युत्क्रम कर दो, 1/3, 1/4, 1/2। अरे हाँ कि ना बेटा, इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है, वो भी मैं लेके बताऊं क्या, कितना आएगा बेटा, 12 नहीं आए, चेक कर लो, 3 4 2, 2 से 3 2 1, 2 से 3 1 1, 3 से 3 2 6, 6 2 12, और जब 12 आ गया बेटा, ध्यान से सुनो, छोटी छोटी बातें, 12 आ गया, छोटी छोटी संख्या 12 है, तो 1/3 गुणा 12, 1/4 और 1/12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छिका 12, 4 3 6 आ गए इनके मिलर अंक। कितना सोचना है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 11 नंबर पे, सभी दिशाओं में गुण समान देने वाला पदार्थ के लिए एक लिखना है, और वो पद कौन सा है बेटा, समदैशिकता है, और समदैशिकता कौन से ठोस दर्शाते हैं, एक ठोस दर्शाते हैं। और एग्जाम्पल में लिखूं तो गोंद है बेटा आपके पास प्रोटीन है, स्टार्च है, रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, ये सारे एग्जाम्पल अक्रिस्टलीय हैं और सभी समदैशिकता दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोण बेटा, अंतराफलक कोण। तो यहां लिखना क्या है वो देखो, दो फलकों के मध्य का कोण क्या कहलाता है बेटा, अंतराफलक कोण कहलाता है। और आप दिखा देंगे ज्योमेट्री बना के, एक फलक, दो फलक, अंतराफलक, अंतराफलक कोण ये कहलाते हैं बेटा अंतराफलक कोण। दो फलकों के मध्य का कोण अंतराफलक कोण, या दूसरी डेफिनेशन बनाओ, दो कर्मागत फलकों के मध्य का कोण अंतराफलक कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ बेटा, ठोसों को कहते हैं बेटा, अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो सबसे पहले ये सुनो कि अतिशीतित द्रव क्या होता है। तो ऐसे कहो, वे पदार्थ जो बिना गर्म किए ही जिनमें बहने का गुण होता है, शांता पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं, अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों को क्यों कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में समय के साथ तापमान का मान कम हो जाता है, ये धीरे धीरे समय के साथ ऊपर से नीचे बहते रहते हैं, इस कारण इनको क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन बेटा, क्रिस्टलीय संरचना में कौन सा नियम है, क्या है, और का उपयोग होता है, किसमें होता है। तो बात को सुन बेटा, स्टेनो का नियम सुन, क्या कहा है मैंने कि पदार्थ या ठोस में
अंतराफलक कोणों का मान सदैव समान होता है, चाहे ज्यामिति कैसी भी हो। ये लीजिए बेटा, है क्या स्टेनो का नियम। स्टेनो का नियम सिर्फ एक बात कहता है कि कोई भी आपके पास ठोस पदार्थ या क्रिस्टलीय ठोस रहेगा, उस क्रिस्टलीय ठोस में अंतराफलक कोणों के सदैव क्या होगा, समान होगा। डिपेंड नहीं करता ज्योमेट्री कैसी है, यहां कोई मायने नहीं रखता ज्योमेट्री कैसी आ रही है, यहां तो केवल मायने रखेगा कि ज्योमेट्री कैसी भी हो, अंतराफलक कोण का मान क्या होता है, सदैव समान होता है। इस नियम को क्या कहते हैं, स्टेनो का नियम कहते हैं, क्योंकि ये स्टेनो ने दिया था। और इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। अब बात करें बेटा गोनियोमीटर की, तो गोनियोमीटर का उपयोग किया जाता है अंतराफलक कोणों को मापने में। तो मैं फिर से कह रहा हूं, स्टेनो का नियम क्या कह रहा है कि ये नियम जो समझाया वो स्टेनो समझाया, इस कारण इस नियम को स्टेनो का नियम कहते हैं। ये कहता क्या है कि यहां अंतराफलक कोण का मान सदैव समान होता है, चाहे ज्यामिति कैसी भी हो। तो इस स्टेनो के नियम को एक नाम से और जाना जाता है, और वो नाम होता है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। क्लियर है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सुनो बच्चों, देखिए नेक्स्ट आ गया बेटो, क्या आ गया कि अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम पूछा है। तो क्या कहना है कि अंतराफलक कोणों के मान सदैव क्या होते हैं, समान। ये दिया स्टेनो ने, तो स्टेनो का नियम भी कहते हैं। मापते किससे हैं, गोनियोमीटर से मापते हैं। यहां अंतराफलक कोण का मान सदैव क्या रहेगा, समान, चाहे ज्यामिति कैसी भी हो। नेक्स्ट की बात करो बेटा, नेक्स्ट क्या पूछा बेटा, NaCl की क्या पूछी आपसे, संरचना पूछी है। तो संरचना आपको कहनी है फलक केंद्रित और घनीय, मतलब बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको कहनी है। FCC संरचना होती है किसकी, NaCl की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, KCl की संरचना कैसी होती है। तो सेम बात है, जैसी NaCl की होती है वैसी ही किसकी होती है, KCl की संरचना होती है। नेक्स्ट सुनो क्या कह रहे हैं, कौन सी समीकरण बेटा, ब्रेग समीकरण। और ब्रेग समीकरण होती है n लैम्बडा इक्वल्स टू 2d sin थीटा। ये लीजिए, इसको कहते हैं बेटा ब्रेग समीकरण। और यहां n दर्शाता है कौन सी कोटि का परावर्तन हो रहा है, लैम्बडा दर्शाता है वेवलेंथ तरंग धैर्य को, थीटा दर्शाता है परावर्तन के कोण को, और d दर्शाता है अंतराफलक दूरियों को दर्शाता है। चाहो तो आप 2 नंबर में ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिविम जालक को समझाना है। तो लिखना है वह क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था, त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम व्यवस्था को क्या कहते हैं, त्रिविम जालक कहते हैं। मतलब यहां अवयवी कणों को 3D में दर्शाना है, XYZ एक्सिस पे दर्शाना है। तो जब भी त्रिविम में या 3D में व्यवस्था आएगी तो क्या कहलाएगा, त्रिविम जालक कहलाएगा। बस ये बात आपको कहनी है। तो नेक्स्ट की बात कर बेटा, नेक्स्ट क्या आपके पास, एक घन के सममिति तत्व पूछा है, कितने होते हैं। तो थोड़ी देर पहले समझाया बेटा, पहले ही क्वेश्चन में समझाया कि टोटल कितने होते हैं, 23 होते हैं, जिनमें सममिति तल कितने होते हैं, 9, सममिति अक्ष कितने होते हैं, 13, और सममिति केंद्र कितना होता है बेटा, 1। कहा था ना सममिति तत्व कुल भी पूछ सकता है। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो ये क्वेश्चन थे बेटा आपके पास यूनिट नंबर 3 के सॉलिड स्टेट के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप, ये आपके एग्जाम में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। और इन क्वेश्चन की मदद से आप अपने रिजल्ट को और स्कोर को बेटर वे की ओर ले जा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने यार दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और साथ के साथ बहुत शानदार कंटेंट आपको मिलने वाला है। उम्मीद है
आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अब ज्यादा दिन शेष नहीं है बेटा, अब 2 ही दिन शेष हैं, 2 दिन बाद तो आपका एग्जाम होने वाला है। तो भूल जाइए सब कुछ, केवल फोकस करिए पढ़ाई के ऊपर।